जो आपको काम है। ये व्लॉग हर उस आदमी के लिए, हर उस लड़की के लिए, हर उस बंदे के लिए जो भी यहाँ पे पहली बार आ रहा है, उसके लिए भाई किसी वरदान से कम नहीं होने वाला। तो व्लॉग बिना स्किप करके पूरा देखना। तो वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। तो आज भाई बहुत स्पेशल व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज हमें 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है दुबई में आए हुए। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार ये व्लॉग रहने वाला है। और मज़ेदार से ज़्यादा पता है इसमें क्या रहेगा? मज़ेदार से ज़्यादा ये रहेगा कि भाई आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। तो चलो कोई अच्छा सा कैफ़े ढूंढते हैं और वहाँ पे बैठ के मस्त चाय पीते हैं और व्लॉग बनाते हैं। तो हमारी चाय आ चुकी है। अभी आपको मस्त बैठ गए यहाँ कुछ बातें बताते हैं और आपको मस्त मस्त चीज़ें भी दिखाते हैं। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग भी भाई बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमें हो चुके हैं 1 मंथ कंप्लीट इन दुबई। तो बहुत प्यारा ये व्लॉग रहने वाला है। और प्यारे से ज़्यादा भाई इसमें आपके लिए इन्फॉर्मेशन रहेगा कि कैसे आप यहाँ पे फर्स्ट डे से लेके 1 मंथ तक कैसे सब कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले भाई चाय का एक सिप जो बहुत प्यारा होता है, बट गर्म है। तो चलो आपको बताता हूँ। तो मैं आया था जैसे आज 14 तारीख है भाई, 14 तारीख को मैं आया था पिछले महीने की। तो तब आने के पहले भाई पता है मन में बहुत सा एक होता है ना कि कुछ लोगों को होता है कि भाई हाँ वहाँ पे ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मतलब मन ना बिल्कुल शांत था, बिल्कुल शांत। और ये पता नहीं क्यों था, बट मन काफ़ी ज़्यादा घर से निकलने के बाद, यहाँ आने के बाद शांत सा हो गया। और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं और वो मैं आपको बताना स्टार्ट कर देता हूँ। कि सबसे पहली चीज़ की भाई ये सीखा है कि अगर तुम बोलोगे किसी के साथ, अगर तुम किसी को अपनी प्रॉब्लम बताओगे, तुम किसी को अपना बारे में कुछ एक्सप्लेन करोगे, तो फिर ही कोई तुम्हें समझ पाएगा। ये नहीं कि तुम चुपचाप एक कोने में बैठ जाते हो तो कोई तुम्हें समझ भी नहीं पाएगा और ना तुम्हें किसी को समझ पाओगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ की भाई जब घर से निकले थे तो सबसे पहले वो ऑटो लिया, पापा कहीं से ढूंढ के लाए थे। उसके बाद वो बस, हमारी फ़र्स्ट बस जो पंजाब गवर्नमेंट बस होती है, उसमें हम दिल्ली आए। मैं और मेरे जीजू साथ में ही थे। उसके बाद भाई जैसे ही आप उतरते हो बस स्टॉप पे दिल्ली के, भाई दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पूरी दुनिया एक ऐसा शहर है भाई जहाँ हर कोई आपको लूटना चाहता है, हर कोई आपको लूटने के लिए तैयार बैठा है। बस आपको दिमाग अगर कम हुआ तो आपको वो लूट के ले जाएंगे। लाइफ का सबसे बड़ा फर्स्ट 1 महीने पीछे जाके लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट जो था भाई, इवेंट या कह दें या एक्सीडेंट होने वाला था, उसके बारे में बात करते हैं। कि भाई ऑटो वाले, गाड़ियों वाले होते हैं ना, जो सबसे पहले बंदों को बोलते हैं आ जाओ हमारी गाड़ी में आ जाओ, कहाँ जाना कहाँ जाना। जैसे आप बस स्टॉप पे उतरते हो वैसे आपको घेर लेते हैं। तो एक राइड के लिए दिल्ली से लेके मेरा अहमदाबाद की राइड के लिए हमसे चार्ज वो कर रहे थे 1700 रुपये। 1700 के 1200 रुपये ऐसे कुछ था, 12 या 17 में से एक ही था। बट बहुत ज़्यादा किराया, मतलब नॉर्मल से 3-4 गुना ज़्यादा किराया हमसे वसूलना चाहते थे वो। बट जीजू ने उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया कि भाई हमें नहीं जाना है, हमें आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना, सो आप यहाँ से चले जाओ। उसके बाद हमने एक राइड बुक की, ऑटो वाले भैया के साथ पूरा सेटलमेंट किया। वो शिववाड़ी बालकनाथ बाबा जी का जहाँ हम जाते हैं उसकी तरफ से थे। उन्होंने मात्र हमसे लिए भाई 350 रुपये। और ऊबर या ओला पे मेरे को वही मिल रहा था 400 रुपये में, है ना।
तो उन्होंने 350 रुपये लिए और हमें चुपचाप ले जाके अहमदाबाद जो था एयरपोर्ट, हिंडन एयरपोर्ट, वहाँ पे ले जाके उन्होंने हमें छोड़ दिया। तो भाई फर्स्ट चीज़ ये समझ लगी कि जब जैसे तुम घर से निकल जाते हो तो दुनिया तुम्हें लूटना स्टार्ट कर देगी। कभी भी एक जगह से सामान मत लो या एक ही बंदे से मत पूछो सामान का, अलग अलग जगह से रेट डिसाइड करो और उसके बाद आगे बढ़ो। तो दूसरी बात कि भाई जब हम वेट कर रहे थे, भाई मैंने पहला वेट जो मेरा लाइफ का सबसे लंबा वेट है किसी चीज़ के लिए, मैंने वो किया 12 घंटे का। भाई 12 घंटे एयरपोर्ट के अंदर नहीं, एसी में नहीं, पूरी गर्मी में एयरपोर्ट के बाहर ग्राउंड में मैंने बिता दिए। वो 12 घंटे मेरी लाइफ के सबसे बढ़िया 12 घंटे थे यार। मज़ा किया, ऐश की, वहाँ पे बैठ के नए नए लोगों से, एयरपोर्ट का जो स्टाफ होता है उसके साथ मिलके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। और काफ़ी चीज़ें देखने को भी मिली और सीखने को भी मिली कि कैसे हम किसी लोगों के साथ बातें करके अपना ज़िंदगी आसान कर सकते हैं। तो उसके बाद भाई वेट करने के बाद जो लवदीप सिंह था, लवी हमारे साथ जो रहता है, वो आया। वो 12 बजे आया था आई थिंक। तो 12 बजे के बाद भाई फिर हमने स्टार्ट किया कि भाई जो पेपर वर्क होता है ना वो घर से ही पूरा करके आओ। घर से ही देखो कि जो भी एजेंट है आपका या कोई भी है भाई उसको बोलो कि जो सबसे ख़ास पेपर रहते हैं ना वो आपको बताता हूँ। सबसे पहला हो गया वीज़ा, उसके बाद आता है भाई आपका टिकट, उसके बाद आता है भाई आपका होटल बुकिंग दुबई में चाहिए, उसके बाद भाई आता है आपका रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट आपका हाथ में होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आप यहाँ पे आ नहीं सकते। अगर आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप हमारे जैसे भाई आ रहे हो जो वीज़ा होता है विज़िट वीज़ा पे, तब आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। और उसके बाद भाई वहाँ पे एयरपोर्ट के जैसे अंदर गए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई। हमारी रिटर्न टिकट कंफर्म नहीं हो रही थी, उसके लिए काफ़ी सारा वेट किया। और भाई देखो, अगर तुम ऐसा करोगे कि तुम्हें बोलना आना चाहिए, तुम करोगे जल्दबाजी में किसी को भी बुरा बोल दोगे, कुछ भी बोल दोगे, वो बंदा गुस्सा कर लेगा। सो एयरपोर्ट पे हमने आधा डेढ़ घंटा भाई एयरपोर्ट के जो बंदे थे उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, हमने उनके साथ की। हमारा फिर रिटर्न टिकट कंप्लीट हो गया भाई, फाइनली कंफर्म हो गया और हम चले गए अपना बैग चेक करवाने के लिए। बैग चेक करवाने के बाद अपने तो सबसे बड़ा एक कन्फ्यूज़न पता है क्या रहता है, तो जो भी मेरा भाई देख रहा है ना, कि सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न था पावर बैंक का। भाई पावर बैंक अगर तुम साथ में ला रहे हो तो जो आपका हैंड बैग होता है, बैग नहीं, जो आप ऐसे किट डालते हो, ऐसे चेस्ट पे डालते हो, जहाँ अपने कमर के साथ जो लटका के किट आते हो उसमें डालना है, ना कि अपने बैग में जो बैग होता है उसमें, ट्रैवल बैग में नहीं डालना, लगेज में नहीं डालना। किट आपका, आपकी जो छोटा पाउच वाला किट होता है ना, जो आप कमर या इसमें पहनते हो, उसमें होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 100 वाट से नीचे का होना चाहिए। मेरा 33 वाट का था तो वो आराम से आ गया, बट इससे बड़ा होगा तो वो आने नहीं देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके बैग्स में होना भी नहीं चाहिए। तो एक बंदे का ऐसा ही था, उसने किट जो था अपना पावर बैंक वो डाला था लगेज में। तो लगेज जहाज़ के इंजन के पास होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाता है, जिसकी वजह से आग लग सकती है। सो ये बहुत लिथियम बैटरी होती है। मतलब ये बताने का पता है मेरा क्या मकसद है, कि जब मैं भी आ रहा था ना भाई, तो मेरे को भी सबसे ज़्यादा पावर बैंक का इशू आया था। वही था मेरे सबसे जर्नी में मुश्किल काम, कि कैसे मैं उसको लेके आऊँ। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया वो भी आसान हो गया। ठीक है, तो पावर बैंक का आपको पता चल गया, ये नॉर्मल है भाई। तो उसके बाद जो था कि जैसे हम हिंडन एयरपोर्ट से निकले अहमदाबाद की तरफ, अहमदाबाद पहुंच के पता है हमें क्या इशू आया। वहाँ इशू नहीं उसको बोल सकते, वहाँ एक इमिग्रेशन वाले जो होते हैं ना भैया, उन्होंने हमें रोक लिया था। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, उन्होंने भाई हमें रोक लिया था ना, तो भाई इतना ज़्यादा हम डर गए ना, इतना ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था, एक एक्साइटमेंट भी थी, एक अलग सी फील भी थी। एक सिप चाय का तो अभी बनता है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो भाई काफ़ी टेस्टी है चाय, केसर वाली है, इसमें केसर डाला है। ठीक है, तो उसके बाद भाई हम हिंडन एयरपोर्ट से पहुँचे अहमदाबाद। अहमदाबाद से हमें आना था दुबई, बट दुबई आने से पहले पता है क्या हुआ, कि जैसे हम वहाँ पे आ रहे थे ना भाई, हमें इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया और इतने सारे क्वेश्चन पूछे ना, कि कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, कब क्या कर रहे होगे, ये वो। बट वो
पता है क्या होता है, हम सोचते हैं कि ये बंदे हमें पकड़ के जाने नहीं देंगे, बट जिनसे मेरी बात हुई भाई, वो बस ये चाहते हैं आपसे कि उन्हें भी पता होता है कि भाई तुम दुबई में घूमने तो जा नहीं रहे है ना, तुम यहाँ पे आओगे काम करने। और बहुत से बंदे जो यहाँ पे आगे काम करने तो आते हैं, बट उनसे काम होता नहीं, फिर वो कंपनी को ऐसे करते हैं और कंपनी उन्हें तंग करती है, वो कंपनी को करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, वो चाहते हैं कि तुम्हें एटलीस्ट ये पता होगी भाई तुम वहाँ जाके सब मैनेज तो कर सकोगे, तुम्हें इतना दिमाग है कि भाई तुम मैनेज तो कर सको। वो बस इसी चीज़ को चेक करने के लिए आपसे क्वेश्चन करते हैं, आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि उनके लिए आप ज़रूर हो, आपके लिए आपको लगता है कि आप सब मैनेज कर लोगे, बट उनका भी भाई हक होता है एक थोड़ा सा, क्योंकि वो बनाए इसलिए कि आपकी सेफ्टी, देश की सेफ्टी, ओके, कि आप वहाँ पे जाके किसी भी तरह का मुसीबत में ना फंस जाओ। तो वहाँ पे हमें सिंपली क्वेश्चन ये पूछे गए बेसिक कि क्या करने जा रहे हो। हमने बोला घूमने, बट फिर मैंने सच बता दिया था, भाई नहीं मैं काम पे जा रहा हूँ। बोले ठीक है जाओ। तो काफ़ी पोलाइटली उनसे बात करना है, काफ़ी अच्छे से उन्हें अपने सारे एक्सपीरियंस का क्या तुम पीछे करते हो, अपने जो जो क्वेश्चन पूछते हैं उनका सब सच बता देना है, ठीक है, जो भी पूछते हैं उसका बता देना भाई ये है, ओके। तो वहाँ पे अगर चुप नहीं रहना है, अगर चुप रहोगे तो भाई वो तुम्हें पक्का घर भेज देंगे। हमारे साथ ऐसा हो चुका है, 2-4 बंदे उन्होंने वहीं से ही भेज दिए थे घर वापस। तो चुप नहीं रहना, जो जो आपको पता है वो बता देना है, ओके। तो फिर उन्होंने हमसे 30-35 मिनट क्वेश्चन करने के बाद हमें जाने दिया। और जाने के बाद भाई सीधा हम फिर वेट करने लगे, क्योंकि अहमदाबाद पे जो हमारी फ़्लाइट थी वो थोड़ा सा डिले थी। तो रात के भाई 11-12 बजे हम वहाँ से चलने वाले थे। तो बहुत पता है कैसा होता है, एक फ़ील था कि भाई पहली बार जो जहाज़ का सफ़र होता है ना, वो जब हमने किया तो भाई बहुत मज़ा आया। पहली बार जहाज़ पहले धीरे धीरे चलता था, बाद में वो अचानक ही स्पीड पकड़ लेता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस थे भाई सच्ची में। उसके बाद भाई हम लैंड करते हैं, सीधा रात का व्यू एंजॉय करके। काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, तो जहाज़ में भाई खाना जो मिलता है ना वो अच्छा होता है, बट भाई उसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा थी। सो हमने वो खाया और फिर मस्त हम थोड़ी देर में सो गए। और उसके बाद भाई जब उठे तो सीधा हम दुबई आ गए थे। तो जैसे हम दुबई के बाहर आए, जैसे बाहर हम निकले, तो वैसे एक बहुत अच्छा व्यू, जैसे हम दुबई एयरपोर्ट पे आए भाई, अबू धाबी एयरपोर्ट पे आए थे असल में, तो बाहर इतना अच्छा व्यू था ना, इतना अच्छा व्यू कि भाई मतलब मन कर रहा था वहीं पे बैठ जाऊं और देखता रहूं मैं कितना टाइम। तो व्यू भाई एंजॉय किया। तब तक हमारा जो यहाँ पे था, जो ड्राइवर था उसका नाम था खादिम। और खादिम भाई हमें लेने आ गए, तो काफ़ी अच्छा वो भी यार इंसान है। मतलब उन्होंने हमें समझाया कि भाई तुम्हें क्या वहाँ पे करना है और क्या नहीं करना है। तो वो सब समझाने के बाद फिर हम अपने और आगे चले गए। आके हम सीधा वर्कशॉप पे आए, इनकी जो मेन ऑफिस है यहाँ का, कैंप का मेन ऑफिस, क्योंकि सारे बंदे का कंटेक्ट वहीं पे ही है। हर कोई जो भी इस कैंप में आएगा, जैसे जिस मैं हूँ जिसमें, वो सीधा वहीं आएगा उस गैरेज में। बट वो ऑफिस है, हमें पहले लगा था कि कोई गैरेज है। तो वहाँ आने के बाद भाई 2-3 घंटे हमने वेट किया। तो वेट करने के बाद भाई फाइनली हमें हमारे रूम में भेज दिया गया। बट रूम में जाने के बाद भाई पहले एक रूम में शिफ्ट किया, उसके बाद हम दूसरे रूम में चले गए, फिर तीसरे रूम फाइनली जिसमें आज हम रहते हैं उस रूम में चले गए। तो सबसे भाई फर्स्ट डे पे जो खाना होता है ना, हमें इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि हम बहुत भूखे थे। तो उसके बाद हम खाना भी नहीं खाया था। सुबह 12 बजे हम वहाँ पे आए थे, और भाई शाम को 6-6:30 बजे तक 6-7 घंटे भूख बर्दाश्त करके उसके बाद हम फाइनली शाम को गए कुछ खाने पीने। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे खाया था मटन और साथ में रोटियाँ। भाई मटन इतना टेस्टी था ना, हमें 2 प्लेट मंगवानी पड़ गई, बहुत टेस्टी था वो। उसको हजम करके फिर हम घर वापस आ गए, मतलब कैंप में आने के बाद भाई फिर से वही सो जाओ बस। और सो के जब हम उठे अगले दिन, तो तब हमारा मॉल साइन हुआ। मॉल साइन क्या होता है, वो एक तरह का एग्रीमेंट होता है कि कंपनी तुम्हें क्या काम देगी, कितनी तुम्हारी सैलरी रहेगी, अकोमोडेशन, फूड तुम्हारा कंपनी करेगी कि तुम करोगे, ये सारी चीज़ें उसमें बेसिक चीज़ें रहती हैं। तो वो साइन करने के बाद हमें फिर से कैंप में भेज दिया गया। 2-3 दिन के बाद फिर से हमें बुलाया गया वापस, और
मतलब 2-3 दिन के जो इस मॉल साइन के बाद भाई हमने ना अपने बर्तन वगैरह लिए थे। तो काफ़ी सारा जो पैसा था हमारा दिरहम्स होते हैं भाई, वो बर्तनों में लग गया, पहली बार खाने में लग गया, पहले जो सामान था रॉ मटेरियल था फूड उसमें लग गया भाई, सारी चीज़ें लाने के लिए, है ना। तो पहली बार ऐसा होता है, हमने घूम फिर के नहीं देखा था, हम बस एक ही जो हमारे सबसे करीब था मॉल, हम वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा हमने एक्सपेंसिव सामान ले लिया, कुछ सामान सस्ता भी मिल गया। तो ऐसे ही करके भाई कि फिर बस सही हो गया। और फिर पहली बार देखो, पहली बार पता क्या होता है, पहले महीने तुम्हारे पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, जितना तुमने सोचा होगा 200-300 थे, उससे भाई मेरा 500 रुपये अभी लग चुका है, अभी तक लग चुका है, ठीक है। तो वो 500, सॉरी थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ। तो वो 500 भाई कुछ ऐसा होता है ना कि वो होता है कि तुम्हें सिखाने के लिए कि तुम कितना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो ऐसी चीज़ों में जो तुम्हें चाहिए भी नहीं। मैंने भी ऐसे ही गलती की थी कि मैंने जो मेरा कैप था वो बड़ा सा है ना, मैंने अपने 10 दिरहम उसमें डाल दिए थे, बट वो ट्रस्ट में वो मैंने सिर्फ एक ही बार पहना है। तो ऐसी चीज़ों से बचो जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है, तुम्हें फ़ायदा होगा ही नहीं, उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, तो आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि भाई हमेशा अगर तुम एडजस्ट कर सकते हो, तुम पैसे डाल सकते हो, तो हमेशा तुम ना फ्रेंड्स के साथ रहना, अगर जो ग्रुप तुम्हारा आया है उस सभी के साथ रहना। बट अगर जैसे कोई मेरे जैसा भुक्खड़ है जो 4-4 5-5 टाइम खाता है, तो वो तो मेरा भाई अकेले कर लेना, वो फ्रेंड के साथ एडजस्ट मत होना। क्योंकि मेरे को भी यही दिक्कत आई थी कि जो मेरे फ्रेंड्स थे वो तो भाई 2 टाइम 3 टाइम खाना खाते थे, और मैं ठहरा भाई दमन, मैं खाता था 3-3 4-4 5-5 बार, जब जो मन में आया वो बना लेना है। तो ऐसे ना वो दूसरों को ऐसा होता था कि उनको नुकसान होना स्टार्ट हो गया था कि भाई वो मैं ज़्यादा खाता था वो कम, तो पैसों का थोड़ा झोल आ गया था। तो उसके बाद भाई मैंने थोड़े दिन बाद अपना अकेले का कर लिया है ना। अकेले का करने का ये फ़ायदा हुआ मेरे को, जब भूख लगता है रात को, दोपहर को, शाम को, जब मन करता है मैं बना लेता हूँ, जो मन कर लेता है बना लेता हूँ, खा लेता हूँ, है ना। तो अब जब यहाँ पे आ जाते हो तो एक ये चीज़ हो गई कि भाई है ना फूड का भी अपना देख लो। तो पहले महीने का अकोमोडेशन हमारा कंपनी की तरफ से है जब तक हम काम पे नहीं लगते। और फिर भाई हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और कि एक फ्रेंड्स सर्कल अपना बहुत बढ़िया रखना। तो जो बंदे होते हैं ना कि सबसे हाईलाइट से होते हैं बंदे, उनसे बच के रहना है। ऐसे बंदे हाईलाइट जो होते हैं ना वो आपको डुबा सकते हैं। मतलब ऐसा होता है कि हमारे साथ भी कुछ जगह पे ऐसा हो गया था कि कुछ ऐसे बंदे मिल गए थे जो बहुत ज़्यादा फेक से होते हैं ना, वो मिल गए थे। तो उनसे बचा के हम आज बाद में वो ऐसे बोलते हैं कि भाई मुझे ये ले दे वो ले दे, है ना, पैसे दे दे, थोड़े से पैसे मेरे से ले ले। तो ऐसा ही कर करके भाई वो आपसे पैसे ले लेंगे, बाद में जब पैसे वापस करने की बारी आएगी तो वो आपको वापस नहीं करेंगे, उल्टा आपसे फ़ाइट करेंगे। सो पहली बारी कि जैसे ही आप यहाँ पे आते हो ना, किसी को भी पैसे उधार नहीं देना है, ना ही किसी से मांगना है और ना ही किसी को उधार देना है। क्योंकि तुम पे इतने तो पैसे हैं भाई, जितने तुम घर से लेके आए हो उससे तुम्हारा अच्छा हो जाता है। हमें जो 1000 रुपये हम घर से लेके आए थे, और 200 रुपये मेरे जो कंपनी वालों ने वो मुझे दिए थे खर्चे के लिए। बट फर्स्ट मंथ ही हमारा इतना सारा खर्चा हो गया, 500 भाई पूरा लग चुका है अभी तक, है ना। 200 कंपनी का, 300 मेरी तरफ से, तो कुछ बचा भी होगा। बट वो मैटर नहीं है कि, है ना, बस बच के रहना है यार, कि अपना खाओ अपना बनाओ, अपने में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ये बात तो है, तुम जब मर्जी बना के खा सकते हो, कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद भाई होता है हमारा फ़ोटो पे देखो, फ़ोटो पे तुम्हें ऐसे जाना है जैसे तुम वो फ़ोटो जो होगा ना, वही तुम्हारा जो फर्स्ट फ़ोटो तुम्हारा करवाने जाते हैं कंपनी वाले, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि ये फ़ोटो आपका सीधा आएगा आपकी एमिरेट आईडी पे, आपके वीज़ा पे, आपके हर वो चीज़ पे जो आपको कंपनी प्रोवाइड करवाती है, हर वो चीज़ कंपनी आपको देगी, उस पर यही फ़ोटो रहेगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो वो फ़ोटो ऐसे अपना हेयर स्टाइल नहीं है तो हेयर स्टाइल सेट करके जाओ, जो जैसे हो भाई वैसे जाओ, बन के अच्छे बन के जाओ। कि ऐसा नहीं कि नॉर्मल कपड़े पहन के चले गए ना। मैं शर्ट्स ज़्यादा पहनता हूँ, तो मैं शर्ट में ही ये गोल गले वाली शर्ट इसमें ही मैंने क्लिक करवा ली थी, और वो भी काफ़ी ज़्यादा सही था। दाढ़ी तब तो मेरी थी, अब तो मैंने सारी कटवा दी है ना, बट तब थी ओके।
तो फ़ोटो हो गया है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद भाई सीधा होता है आपका मेडिकल। तो मेडिकल से पहले मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कुछ खा पी के जाओ, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है। इंडिया में जब मेरा मेडिकल हुआ था तो तब इतना अच्छा हट्टा कट्टा बंदा था ना, तो उसका जब खून निकाला तो भाई वो अचानक से धड़ाम से गिर गया, और उसको हमने उठा के टेबल पे बिठाया कि भाई तू ठीक तो है ना। तो कुछ ना कुछ खा पी के जाओ कि जब तुम्हारा वो खून निकाले तो तुम्हें इतना ज़्यादा फील ना हो। ओके, तो वो हो गया। तो मेडिकल के बाद भाई थोड़ा सा वेट फिर से करना पड़ता है, एक और सिप चाय का। चलो भाई आगे कंटिन्यू करते हैं। मेडिकल के बाद भाई फाइनली हमारा आ गया वर्क वीज़ा। तो वर्क वीज़ा आने के बाद भाई जब आपका होता है ना, मेडिकल के बाद ही आपका वर्क वीज़ा आता है, उससे ना पहले उससे ना बाद। तो वर्क वीज़ा आने के बाद भाई हम काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तो उसके बाद थोड़े से 5-7 दिन हुए तो हमें फिर ले जाया गया फिंगर्स के लिए। भाई फिंगर्स पे जाने का सबसे बढ़िया टिप जो है मैं वो देने वाला हूँ आपको। जो आपके नेल्स हैं, है ना, नेल्स जो आपके होते हैं वो भाई बिल्कुल इतने इतने छोटे कर दो ना भाई, इतने छोटे कर दो कि तुम्हारा जो मांस है ना वो अलग हो जाए, ऐसे कर दो। जैसे मर्जी करके वो मैटर नहीं, बस छोटे छोटे हों, इतने छोटे कि बहुत बारीक, है ना। कि उसका क्या रहता है, जो वहाँ पे हम मेडिकल वालों पे जाते हैं तो अगर आपके नेल्स बड़े हुए, आपसे या स्मेल आया, या आपसे आपने अच्छे से उनसे बात नहीं की, या अच्छे से आपने ग्रीटिंग नहीं किया, या कुछ भी ऐसा हुआ ना, वो आपको वापस भेज सकते हैं। बट वापस नहीं भेजोगे तो वो आप कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो अच्छे से जब आप मेडिकल करवाने जाते हो, पहले तो आप घर से ही भाई पूरे नहा धो के जाओ, अच्छे बन के जाओ, अच्छा परफ्यूम नहीं लगा के जाओ, क्योंकि जब आप परफ्यूम लगा के जाते हो तो कई बार उनको अच्छा नहीं लगता है, तो है ना, बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। और एक आधा नेल कटर भाई अगर आपके पास है तो आप साथ में ले जाओ। मैं तो नहीं ले गया था, कि आपके अगर आसपास कोई फ्रेंड जा रहा है, उसने अगर नेल नहीं कट किए हैं तो वो आराम से वो नेल कट कर सकता है, ठीक है। तो नेल कट करने के बाद भाई हमारा जैसे हमें फिंगर्स कराने ले जाया गया, वहाँ जो था एक गार्ड था, उसने हमें पहले तो हैंड वॉश करवाया, हमारा मुंह हाथ धुलवाया, है ना, वहाँ पे। तो भाई काफ़ी ज़्यादा गर्मी सुबह सुबह, पता है, जब 4 बजे से लेके 6 बजे तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बट आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मौसम यार, क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, उसके लिए भी अलग से व्लॉग बनाऊंगा। तो चलो जो हम काम कर रहे हैं 1 मंथ का पूरा तैयारी, वो बता देता हूँ। तो जब हमारे फिंगर हो गए भाई, तो वो पूरा ना हाथ सारा, दोनों हाथ स्कैन करते हैं, आपके दोनों हाथ पूरे अच्छे से स्कैन करेंगे। उसके बाद आपको आएगा एमिरेट आईडी, ठीक है। फिंगर्स आपका पूरा करेंगे, वो आपको प्रोसेस कंप्लीट जो है वो मैंने बता ही दिया है। तो ये प्रोसेस करने के बाद भाई आपको वो ले जाते हैं घर फिर से वापस। अगर आपको फिंगर, तो थोड़े से पैसे अपने हमेशा साथ में रखो, थोड़े से नहीं, अपने सारे पैसे हमेशा अपने पर्स में डाल के अपनी पॉकेट में रखो। कि भाई देखो, अगर तुमसे गुम हो गए तो यहाँ तुम किसी से ना मांग सकते हो, अगर कोई मांगोगे भी तो भाई कोई देगा भी नहीं, और अगर किसी ने दे दिया तो वो भाई बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी बाद में। तो पैसे अपने हमेशा साथ रखो भाई, और ट्रस्ट करो, बट इतना भी नहीं कि, है ना, थोड़ा सा खुद बच के। तो सोते हो तब भी तुम्हारे पैसे तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास हो, अगर जागते हो तब भी। डॉक्यूमेंट मतलब तुम्हारी एमिरेट आईडी, क्योंकि वही है तुम्हें यहाँ रखने का ज़रिया। अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम भाई घर भेज दिए जाओगे, अगर किसी पुलिस वाले के हत्थे चढ़ गए, ठीक है। तो उसके बाद भाई हमारा जो मेडिकल वगैरह हो गया, फिर हम टैक्सी करवा के वापस अपने कैंप में आए, और जो पासपोर्ट हमें दिए गए थे वो हमने आके दोबारा यहाँ पे जो हमारा कैंप बॉस है उसके पास जमा करवा दिए। तो ये पासपोर्ट आपको दोबारा मिल जाएंगे, वो मैं आगे बता दूंगा किसी और व्लॉग में, ठीक है। तो उसके बाद भाई हमारी आईडी आ जाती है, हमारी एमिरेट आईडी आ जाती है, जो हमारी बहुत खुशी का दिन था। तो उस दिन भाई मैंने चिकन बनाया था, बहुत प्यारा मलाई चिकन बनाया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और तो भाई उसके बाद आईडी आने के बाद फिर आपका होता है क्या होता है यार, उसके बाद आईडी मेरी आ गई थी। तो आईडी के बाद मेरा भाई जो हुआ था वो था आई टेस्ट होता है, ठीक है। तो आई टेस्ट में भाई क्या होता है, आपको 5 ऐसे डब्बे बना के ना, ऐसे डब्बे होते हैं, उनमें लाइनें होती हैं, ठीक है। उनमें 1 2 3 4 5 ऐसे 5 नंबर दिए गए होते हैं ऐसे रो में।
तो वो रो में आपको नंबर रीड करना होता है, वो रो का नंबर इतना 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 इतना, बड़ा छोटा वो कुछ भी करके पूछ सकते हैं। सो हम यहाँ पे जैसे ही आए थे हमें बहुत डराया गया था कि भाई आई टेस्ट में ये हो जाता, वो हो जाता, फेल कर देते, पास कर देते, ऐसा होता वैसा होता। कुछ नहीं होता भाई, तुम आराम से आओ यहाँ पे सेटल होवो। और आई टेस्ट बहुत ज़्यादा आसान होता है। जो बोलते हैं कि भाई रंग होता है उसमें छोटे छोटे तुम्हें डॉट से एक फ़ोटो नहीं, नंबर होगा, एक गोल राउंड होगा, उसमें छोटे छोटे गोल गोल होंगे। तो उसमें ऐसा रहेगा, एक पैटर्न बना होगा जिसमें नंबर आएगा। मेरा नंबर 3 था, तो जैसे मैंने देखा वो थोड़ा सा कलर फेड था, तो मैंने बोला 3, तो वो 3 ही था। वो आराम से मैंने पास कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद भाई एक चीज़ की, यहाँ पे बिल्लियाँ नहीं, बिल्लियाँ है यार, डॉग भाई तुम्हें सिर्फ रात को दिखेंगे, सुबह सुबह ऐसे जैसे हमारे उधर डॉग्स घूमते हैं, यहाँ पे बिल्लियाँ घूमती हैं। तो इनको प्यार करना है, ओके। तो उसके बाद भाई हमारा जो, उसके बाद आपकी फ़ाइल ओपन होगी। तो फाइल अभी हमारी ओपन नहीं हुई, बट जैसे ही आपको एमिरेट आईडी मिल जाती है वैसे ही आपने भाई कोई ना कोई सिम ले लेनी है, जो मर्ज़ी, वो आपकी मर्ज़ी रहेगी कौन सी लेनी है। बट अगर कंपनी आपको सिम देगी तो भाई डीयू का सिम लेना। अगर मतलब कंपनी तो आपको बाद में देगी, फर्स्ट सिम आपको खुद का जो पर्सनल है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पर्सनल सिम मैंने लिया डीयू का। और डीयू का सिम भाई इसीलिए कि इसके थोड़े से रिचार्ज फ्लेक्सिबल होते हैं। तो जैसे ये मैं जब चाहे इसका एक्सेस कर सकता हूँ, जब चाहे मेरे को ज़रूरत है मैं इसमें थोड़े से 5-10 जो दिरहम रहते हैं वो रिचार्ज करवा के यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो बाद में कंपनी आपको अपने हिसाब से सिम देगी, उसका रिचार्ज वगैरह सारा कंपनी का रहेगा। बट जो आपका है वो है कि कोई ऐसी सिम लो जिसका कॉस्ट कम हो और उसका आपने अपनी सिम नहीं यूज़ करनी है वर्क के लिए, ओके, कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगी। तो बस यही था कुछ। और जो नॉर्मल चीज़ें थी, एक तो जैसे ही यहाँ पे आते हो भाई तो थोड़े बहुत अरबिक वर्ड सीखो, जैसे किसी को ग्रीटिंग करना, किसी को थैंक यू बोलना। और एक भाई आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, समझनी और बोलनी आनी चाहिए। अगर तो आपको नहीं भी आती तब भी चलता है, हिंदी यहाँ का लैंग्वेज मेन ही है एक। तो उसके बाद भाई कि बस सबसे पोलाइटली बोलो। और जब कैंप में हो भाई बहुत से बंदे मिलेंगे जो बोलेंगे फ़ाइट कर ले, ये कर ले, वो कर ले, फ़ाइट वगैरह नहीं करना है। तीसरी बात भाई, अगर कोई नशा मेरा भाई करता है तो यहाँ आके जहाँ तो सब्र कर लो, अगर करते हो भाई तो लिमिट में करो, कि इतना ज़्यादा भी ना कर लो कि तुम्हारी सेहत ख़राब हो जाए, उसके बाद सीधा तुम अपने रूम में पड़े रहोगे। और सबसे बड़ी बात है कि भाई अगर तुम एक बार रूम में चले गए ना तो तुम्हें कोई भी ऐसे संभालेगा नहीं। बट अच्छे होते हैं जो लोग, वो तुम्हें संभाल भी लेंगे, बट एक टाइम ऐसा आएगा तुम उन पे ही बोझ बन जाओगे, वो भी तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नशा नहीं करना है जिससे तुम्हारी बहुत सारी सेहत ख़राब हो। तो सिंपली जो बंदे नशे नहीं करते वो तो भाई यहाँ पे आके दिनों में अमीर हो सकते हैं, क्योंकि वो अपना जो बहुत सारा पैसा बचा भी लेंगे, है ना। जो आप नशे में डालोगे वो कहीं और इन्वेस्ट करो। जैसे कोई गियर्स ऐसे ले लो कि भाई जो तुम्हारे, अगर मैं व्लॉग बनाता हूँ, मेरे को माइक लेना, मेरे को 450 रुपये मैं जोड़ूंगा और मैं माइक ले लूँगा, DJI का लूँगा, जो माइक मिनी है ना वो। तो उसके बाद भाई और भी बातें हैं यार, बातें बहुत है भाई। व्लॉग ध्यान से देखो, सब पता चल ही जाएगा। ये आधे घंटे का व्लॉग नॉर्मली हो ही चुका है ना। तो इस व्लॉग में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि जो जो आपको जाननी चाहिए, जो जो आपके लिए ज़रूरी है। ये सारा व्लॉग ही उस बंदे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो तो पहली बार आ रहा है भाई, ठीक है। तो अगर कोई आपके साथ ऐसा है भाई जो फ्रेशर है या जिसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ के बारे में नहीं है, और जहाँ जो बंदे ऐसा है जिसको यहाँ के बारे में बहुत सारी नॉलेज है, तो देखो उसके लिए मैं एक एडवाइस देता हूँ कि जो फ्रेशर है वो यहाँ पे आके फ्रेशर के साथ रहे, जो एक्सपीरियंसड है वो यहाँ पे आके एक्सपीरियंसड के साथ रहे, क्योंकि दोनों की जो सोच है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी। तो रूम में रहने की बात कर लेते हैं। रूम में आप कैसे रह सकते हो, अपने ही रूम में भाई तुम्हारा, बट उसमें भी कुछ कायदे कानून होते हैं, क्योंकि तुम्हारा घर तो है नहीं। एक ही रूम में कभी भी जब सब सो रहे हो, कभी भी ज़ोर ज़ोर से चीखना नहीं है। ज़्यादातर अपने रूम में जो तुम्हारा फ़ोन है उसको साइलेंट ही रखना है। तो साइलेंट रखना, ये बात हो गया। उसके बाद भाई जो तुम्हारा है रूम में सबके साथ प्यार से रहना है, सबकी हेल्प करनी है। अगर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत हो तो बाकी तुम्हारी करेंगे, ओके। तो उसके बाद भाई जो है वो क्या रहता है यार, तो
ऐसे बंदों के से थोड़ा सा दूर रहना है जिनको इधर उधर बात करने की आदत हो, या ऐसे बंदों के साथ दूर रहना है जो बहुत ज़्यादा ऐसे बनते हैं कि भाई मैं तो बहुत ये हूँ वो हूँ, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, ऐसे बंदों से बिल्कुल दूर रहना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी एग्जांपल भाई ये है कि हमें जो अभी तक मेरे को सबसे अच्छा बंदा मिला है वो है, एक तो चैमर भाई है, एक है चोटिया भाई। चोटिया वो जो श्रीलंका वाला चैमर भाई है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो हमें टीच करते हैं, हमें बताते हैं कैसे तुम यहाँ पे रह सकते हो, हमें सिखाते हैं कि कैसे बाहर जाना है, कैसे अंदर आना है, कैसे ये कैसे वो। तो अगर तुम्हारा ऐसा कोई तुम्हें चैमर मिलता है या तुम्हें ऐसा कोई चोटिया भाई मिलता है तो उसका बहुत ज़्यादा इज्जत करो, उसकी केयर करो भाई, वो तुम्हें ज़िंदगी का यहाँ पे रहना सिखा देगा, ओके। तो बस यही थी हमारी 1 महीने की जर्नी जो मैंने सीखा। तो दूसरी जर्नी ये होती कि भाई सामान, देखो तुम सामान ख़रीदने जाते हो, हमारा इतना दिमाग, अगर तुम मेरे से दिमाग का पूछ रहे हो, अगर तुम्हें लगता है मेरे पे दिमाग है तो भाई ये तुम्हारी ही गलती है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे आया भाई सीधा मैंने सामान, हम मतलब 4 बंदे थे, हमने सामान ग्रैब करना स्टार्ट कर दिया, ये है ना। ऐसे ही करके भाई सामान काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आ गया हमारा, था नॉर्मल ही बट बहुत एक्सपेंसिव, हमने उसका रेट ले लिया। तो सबसे पहले जैसे ही आप आते हो तो अपना मार्केट एक्सप्लोर करो कि क्या कहाँ सस्ता मिलता है, क्या कहाँ पे महंगा मिलता है, ठीक है। जो जैसे अगर सब्जियां ला रहे हो तो भाई ऐसी सब्जियां कम लाओ, जैसे टमाटर वगैरह हो गए वो थोड़ा लेके आओ कि जब तुम खा लोगे फिर दूसरे वाले ले आना। तो जैसे सब्जियां जो ख़राब होती हैं या ऐसा कुछ समझ जाओ यार, है ना, कि मैंने टमाटर, मान लो मैं आधा किलो टमाटर ले आया, वो आधा किलो के आधा किलो ख़राब हो जाएंगे। बट जब मैं थोड़े थोड़े लाऊंगा, जैसे 200 ग्राम ले आया, 250 ग्राम ले आया, तो काफ़ी सारे पैसे बच भी जाते हैं ना। तो ऐसा ही होता है भाई कि वेस्ट करने से ज़्यादा आप पैसे ऐसी चीज़ में लगाओ कि जो आपको भी अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा लगे, ठीक है। तो और मेरा एक्सपीरियंस था कि और भी बहुत से एक्सपीरियंस किए हैं भाई, मतलब पूरा 1 महीना मैंने यहाँ पे बिताया है, कुछ तो सीखा ही होगा। तो दूसरी चीज़ है कि भाई आपको अपना जो पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना है। अगर तो आपको कोई बोल भी देता है ना कुछ, भाई फिर भी उसको कुछ मत बोलो। अगर तुम्हें कोई मारता भी है भाई, तुम्हें थप्पड़ मार देता है या कुछ भी करता है, भाई देखो उसका जो है वो खुद ही कर लेगा। अगर तुम भाई ये करोगे कि मैं कौन सा किसी से कम हूँ, मैं भी इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे बहुत सारे कैंप में ऐसी उदाहरणें हैं भाई, वो फ़ाइट कर लेते हैं, बाद में कैंप वाले उनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं। और 8-8 9-9 महीनों से भी बंदे यहाँ पे बैठे हैं, बट हमने ना फ़ाइट किया ना किसी के साथ बहुत ज़्यादा गलत बोला है। हर किसी को इज्जत दी है, चाहे वो कोई भी हो, उसका ओहदा कुछ भी हो। तो हमारा भाई काम सिर्फ 1 महीने में हमारी आईडी बन गई है, हमारा जो आई टेस्ट भी हो गया। बट यही काम अगर दूसरे बंदों का आप लोगे तो किसी का 2.5 महीने में सिर्फ आईडी आ रहा है, किसी का 3 महीने में सिर्फ आईडी आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। तो अगर तुम बहुत ज़्यादा ईगो है या ये भाई घर छोड़ो। तो दूसरी चीज़ की भाई बात है कि हाइजीन की बात है। जो लोग बहुत ज़्यादा हाइजीन, मुझे इसमें हाइजीन चाहिए, उसमें हाइजीन चाहिए, मैं इसके साथ ऐसा करूँगा। अगर तुम ऐसे हो तो भाई तुम अकेला रूम ले लेना अपना, ठीक है। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा सफाई चाहिए तो तुम भाई अकेला रूम सेपरेट ले लो। उसका किराया आएगा मंथली 1800 2000, तो वो तुम पे कर देना अगर तुम्हें ज़्यादा हाइजीन चाहिए। बट अगर तुम रहोगे बंदों के साथ, जैसे मैं नॉर्मली रहता हूँ कि भाई अगर कुछ हो भी जाता है ना रूम में, जहाँ नीचे कुछ गिर भी जाता है, तो भाई इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है कि दूसरा बंदा सोचे कि क्या यार मैं किन के साथ हूँ, ऐसा नहीं करना, ओके। तो बस ऐसी नॉर्मल चीज़ें हैं यार, जो नॉर्मल चीज़ें आपको भाई बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं लाइफ में। और अगर तुम यहाँ पे आ भी रहे हो तो भाई अपने साथ एक वायर वाले हेडफोन ज़रूर लेके आना, जिनमें माइक बहुत आप एडजस्टेबल होता है, मुंह के बिल्कुल पास भी कर सकते हो। अगर रूम में भी बैठोगे भाई, रूम पे अगर आपको वीडियो कॉल आता है या फ़ोन पे बात करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा धीरे बोलना है कि दूसरा बंदा जो सो रहा है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आते हैं लोग, उनको टेंशन रहता है, वो गुस्सा बाद में आप पे निकाल देंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक्सपेंसिव भाई जो थे हमारे 200-250 का फर्स्ट मंथ का 4-5 दिन थे, वो आसानी से निकल गए। क्योंकि बर्तन वगैरह लेते हैं, ऐसी चीज़ें लेते हैं जो हमारे काम की होती हैं, है ना। तो उनमें से काफ़ी सारा पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाता है। बट इन्वेस्ट ऐसे बर्तनों में करना जो आपके बहुत ज़्यादा आगे जाके भी काम है, मतलब जो बर्तन भारी होते हैं। और ज़्यादातर अगर कोई बंदा
अवॉइड कर सकता है कोई, तो वो जो रहते हैं ना नॉन स्टिकी बर्तन पेंट वाले, उनको अवॉइड करो, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सेफ़ यहाँ पे होगे, जितना अच्छा तुम्हारा हेल्थ होगा, उतना ही अच्छा तुम यहाँ पे काम कर सकोगे, उतना ही अच्छा तुम्हारी ज़िंदगी के लिए होगा। तो साथ में अगर आ रही हो तो भाई कुछ दवाइयाँ ले आओ, थोड़े से एक आधा अपना 50 SPF का सनस्क्रीन ले आओ, जो आप यहाँ पे आके नॉर्मली यूज़ कर सको। दवाइयाँ ले आओ पेट खराब की और लूज़ मोशन की, अगर किसी को चाहिए विटामिन C के कैप्सूल ले आओ भाई। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, जैसे ही आप आते हो ना यहाँ पे, तो अगर आपको मिलता है कहीं से बाल्टी मिल जाती है, अगर गिरी हुई भी होती है, अगर गंदी मंदी जैसी भी होती है, मतलब इतनी गंदी भी नहीं कि उसमें स्मेल आओ, तो अगर पेंट वगैरह की बाल्टी होती है ना, तो उसको आप, अगर बाल्टी आपको मिलती है ना, तो बहुत लकी इंसान हो आप। हम इतने ज़्यादा खुद को मैं लकी फ़ील करता हूँ। जैसे ही मैं आया उसके तीसरे दिन मेरे को बाल्टी रोड साइड पे मिल गई। उसको मैं उठा के घर ले आया, उसको मैंने अच्छे से वॉश किया, और उसके बाद भाई पता है उसका मैं क्या करता हूँ, उसका जो उसमें पानी भर के रखता हूँ अपने AC रूम में, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। आप सिंपली नॉर्मली भाई 40 से 45 डिग्री पानी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली है, ठीक है। उससे गर्म कितना जाएगा वो नहीं पता। तो पानी भर के रखो बाल्टी में और उसके साथ नहाओ। अगर आप सीधा आके गर्म पानी से नहाते हो तो जो आपके बाल है ना, ये यहाँ से ये वाले, ये सारे उड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं गर्म पानी से नहीं नहाता हूँ, मैं सीधा नहाता हूँ, पानी भर के रख लेता हूँ, उसके साथ फिर मैं नहा लेता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आसानी भी मेरे को रहती है और काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा भी फील होता है भाई, आंखें भी खुल जाती है। अभी भी मैं नहा के आया हूँ और काफ़ी ज़्यादा पानी ठंडा था, मज़ा आता है। एंड उसके बाद भाई लाइफ एक्सपीरियंस और क्या है जो आपको बताऊं कि आप पूरे अच्छे से फ़ील कर सको यार। उसके बाद होता है कि भाई जो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे ना जब आप बेड होते हैं, वो आपने देखे हैं मेरे पिछले व्लॉग में कैसे होते हैं, तो एक चादर वगैरह एक्स्ट्रा लेके आओ कि आप ना थोड़ा सा प्राइवेसी कर सको अपने रूम में। क्योंकि हर किसी को मैं नहीं बोलता, बट ऐसा होता है कि भाई थोड़े से आपके रूम में ना प्राइवेसी होनी चाहिए। क्या आप रख रहे हो, क्या आपका पास है, वो सबको पता भी नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा छिप के भी काम कुछ करना पड़ता है भाई। छिप के मतलब पैसे वैसे रखने पड़ते हैं भाई, अपने सामान रखना पड़ता है, अपने बर्तन वगैरह रखने पड़ते हैं ना। तो वो चीज़ होता है भाई। घर से आ रहे हो, एक दो चादर वगैरह भी लेके आओ। और काफ़ी ज़्यादा और एक बात की, यहाँ जैसे ही आते हो भाई सबको सलाम बोलना ही बोलना है, अगर वो नहीं मतलब कि कैसा है। तो दूसरी बात है कि भाई एटीट्यूड, अगर तुम पे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, तुम समझते हो मेरे जैसा दुनिया में कुछ है ही नहीं, या मैं बहुत अच्छा हूँ बाकी सब बेकार हैं, तो तुम भाई सिर्फ एक नंबर के घोंचू हो, ठीक है। चाहे वो मैं भी हूँ। मतलब तुम्हें पता है यहाँ पे बंदे ये बोलेंगे कि जो बाहरले बंदे हैं उनसे यारी मत लगाओ, या बाहरले बंदे जो है उनसे ऐसे उनको बात मत करो। बट जितना ज़्यादा यहाँ पे तुम अपना फ्रेंड सर्कल बड़ा करोगे, ये फ्रेंड सर्कल का मतलब ये होता है कि सबको बात करनी है सबसे, ये नहीं कि एटीट्यूड रखना है। मैं यहाँ से किसी के पास से चला गया तो उसको यही सलाम या गुड मॉर्निंग नहीं कहना। भाई सूरज काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है, गर्म नहीं हो रहा, लाइट आ रही है आँख में, है ना। तो ये बात रहती है कि बहुत सारा बंदे ये करते कि एटीट्यूड में आके किसी को बुलाते नहीं हैं, जैसे किसी से बात ही नहीं करना उनको। तो ऐसे बंदों के बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किलें आने वाली हैं। सो अगर तुम में कोई ऐसा बोलता है कि भाई तुम इसको मत बात करो, उसको मत करो, तो उसको वहीं के वहीं छोड़ दो, किसी के मत सुनो। मैं हूँ यहाँ पे, बहुत से लोग मेरे को यहाँ पे ना घोंचू बोलते हैं। वो बोलते तू क्यों उनको बुलाता है, तू क्यों उनको बुलाता है ना। बट अगर मेरे को कोई ज़रूरत पड़े, मैं जिस मर्ज़ी रूम में जाके जो मर्ज़ी सामान लेके आ सकता हूँ, ठीक है, उनकी परमिशन लेके। बट अगर दूसरे बंदे जाएगा जो किसी को नहीं बुलाता, वो उसको सामान भी नहीं देंगे। सो आपका यहाँ पे कुछ खर्चा बच जाएगा। तो हर किसी को बुलाना है, ये भी बात होगी भाई। तो और बात हो गई यार, और क्या था, और था कि हमेशा अपना ख्याल रखो, सेहत का ख्याल रखो। जो भी खा रहे हो, पहली बात की तला हुआ हमेशा अवॉइड करो चीज़ें, ज़्यादा तली चीज़ें मत खाओ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल आए बाद में, है ना। तो काफ़ी लंबा व्लॉग हो चुका है, बट अगर कोई मेरा व्लॉग ये पूरा देख रहा है तो उसको ऐसी ऐसी बातें भी इसमें मिल जाएंगी जो बहुत सारी उसके लिए अच्छी रहेंगी, ओके। तो एक मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मैं इसी टाइम पे यहाँ पास में से शॉप से वहाँ पे जाके एक हेडफोन लूँगा, और उनका मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ कैसे होंगे। तो एक हेडफोन होते हैं ना रबर वाले जो आते हैं, इनके टिप पे रबर लगा रहता है,
वो वाले हेडफोन अगर तुम्हारे पास है तो इट्स ओके, बट एक तुम्हें लेने जो गले में हेडफोन डालते हैं और उनके आगे रबर नहीं होनी चाहिए, जो उनके लगते हैं ना कान में, उनमें रबर नहीं होनी चाहिए। ये जब तुम रोड पे जाओगे भाई, उसका तुम्हें यूज़ बाद में पता चल जाएगा खुद ही, ठीक है, व्लॉग देखना। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी, तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया भाई, 35 मिनट का बहुत ज़्यादा हो गया भाई, अभी 38 मिनट हो गए यार, तो काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है। तो अभी मिलते हैं ऐसे प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। व्लॉग इतना लंबा खींचने का मेरा मतलब ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं इस व्लॉग में ऐड कर सकूं जो आपको काम है। ये व्लॉग हर उस आदमी के लिए, हर उस लड़की के लिए, हर उस बंदे के लिए जो भी यहाँ पे पहली बार आ रहा है, उसके लिए भाई किसी वरदान से कम नहीं होने वाला। तो व्लॉग बिना स्किप करके पूरा देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। तो अभी अपनी चाय उठाते हैं और निकल चलते हैं दुनिया को एक्सप्लोर करने। मतलब भाई यहाँ पे ज़्यादा होंडा वगैरह ही चलता है, ठीक है, होंडा, पल्सर, यूनिकॉर्न, ऐसी चीज़ें चलती हैं। और भाई हमारी चाय भी चलती है यहाँ पे, ओके, चेक करो। तो अभी चलते हैं रूम पे, और साथ में हेडफोन भी लेंगे अभी, क्योंकि कुछ ज़रूरत पड़ चुका है अभी। और भी कुछ बातें थी भाई कि जब आप यहाँ पे आ जाते हो ना रूम में रहने, तो अपना मार्केट एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप मार्केट एक्सप्लोर करोगे ना तो बहुत से पैसे आपके बच जाएंगे। आप रेट जो है यहाँ पे चीज़ों के, उनको आपस में कंबाइन करके देख सकते हो, कौन सी चीज़ सस्ती है और कौन सी महंगी। बहुत आसान हो जाता है, इससे पैसे बचते हैं भाई, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो भाई चाय पीते पीते हम पहुँच चुके हैं मार्केट में, और यहाँ से लेते हैं हेडफोन।